So what's up everybody, is Dr. Faizan here. Today I'm here with another video. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि how to do a correct bicep dumbbell curl. तो बाइसेप डंबल कर्ल्स हैं, ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है। जब भी कोई बंदा सबसे पहले जिम में जाता है तो जाके अगर वो आर्म्स की ट्रेनिंग करता है तो डंबल्स को ही उठाता है और डंबल्स के साथ बाइसेप कर्ल्स करने की ट्राई करता है। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है जिसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसके अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि करेक्ट पोजीशन कौन सी है और बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले करेक्ट पोजीशन की बात कर लेते हैं। करेक्ट पोजीशन के अंदर बेसिकली आपकी जो एल्बो जो है इसकी पोजीशन है कि आपने एल्बो को कहाँ पे रखना है। तो साइड व्यू से देखते हैं। सबसे पहले डंबल को होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद बैक में थोड़ी सी एक्सटेंशन मेंटेन की, फेस फ्रंट। ये अगर साइड मिरर है तो साइड मिरर के अंदर आप देख सकते हैं अपनी एल्बो की पोजीशन को एक बार। अब उसके बाद आपने इसको परफॉर्म करना है पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अपनी एल्बोज को बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म के अंदर नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखना है। जैसे आपके शोल्डर जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स है, आपकी एल्बो जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स है। रिलैक्स पोजीशन में रखने का मतलब ये है कि आपके शोल्डर के ऊपर ना फ्लेक्शन में ना एक्सटेंशन में कोई जोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपका शोल्डर। कुछ रेप्स करके दिखाता हूँ कि जो करेक्ट वे है टू परफॉर्म बाइसेप डंबल कर्ल्स। आप अल्टरनेट डंबल कर्ल्स भी लगा सकते हैं और दोनों इकट्ठे डंबल कर्ल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो अल्टरनेट डंबल कर्ल्स पे ही फोकस करें, क्योंकि आपका माइंड जब एक साइड पे फोकस होगा तो आप बेहतर पोजीशन और फॉर्म के साथ उनको लगा सकते हैं। अब आपने डंबल को जब होल्ड कर लिया तो आपकी जो रिस्ट की पोजीशन है ये आपकी सुपिनेटेड होनी चाहिए, सुपिनेटेड फॉर्म के अंदर। न्यूट्रल पोजीशन नहीं रखना, वो हैमर कर्ल्स होते हैं, उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। अब रिस्ट की जो सुपिनेटेड पोजीशन होनी चाहिए। अब आपने यहाँ से अपनी एल्बो को बिल्कुल रिलैक्स रखा और ये मूव करना है, ये फॉर्म हो गया आपकी। अब इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टक दिन रख के बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर रहा, क्योंकि स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर भी आपका बाइसेप यूज होता है। बेसिकली फ्लेक्शन उसमें भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बाजू आगे निकालने से क्या फायदा होता है, आपके जो बाइसेप का फ्लेक्शन फंक्शन है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, ये भी इस मसल का फंक्शन है इनिशियल फॉर्म में। ये वाला फंक्शन हम इसको भी मैक्सिमली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी आर्म्स को ना कि ये बहुत स्विंग कर रहे हो, कोशिश करनी है अपने आप को थोड़ा सा इनिशियल फेज को फ्लेक्शन के ऊपर ये थोड़ा सा आगे भी लाएं और एल्बो को फ्लेक्स भी करें। और तीसरा इसका फंक्शन सुपिनेशन भी होता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो नॉर्मल कर्ल है उसके अंदर हम ये दो चीज़ें ही ऐड करते हैं, फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द शोल्डर जॉइंट, सिर्फ इनिशियल फेज में। बाद में नहीं, बाद में फिर आपके शोल्डर के मसल का काम वो स्टार्ट हो जाता है, एंटीरियर डेल्टॉइड जिसे हम कहते हैं उसका काम स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल की। जो पॉजिटिव फेज है साइकिल की, उस दौरान आपने ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक लाना है, मतलब कंट्रोल्ड। और फिर बात कर लेते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल के अंदर भी सेम यही 1 2 3 वही साइकिल रिपीट होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। तो कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली एल्बो की पोजीशनिंग की ही है या रिस्ट की पोजीशन की है। रिस्ट की पोजीशन में ये कि आपने रिस्ट को एक्सटेंड नहीं रखना, फोरआर्म को एक्सक्लूड करके रखना है। और एल्बो के ऊपर जो मिस्टेक्स हैं तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ना ही अपनी एल्बोज को पीछे रख के ये करना है, बॉडी से पीछे रख के। ये ड्रैग कर्ल्स होते हैं, इनकी फॉर्म, इनके बेनिफिट्स के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली इधर नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स की। तो बाजुओं को आपने बहुत पीछे नहीं रखना। हाँ, अगर आप इंक्लाइन बेंच के ऊपर लीन करके लगा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो डिफरेंट एक्सरसाइज है, वो नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स नहीं है जो हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर लगाते हैं। और बहुत से लोग जो हैं, हमारे देखा है इधर भी अक्सर जिम्स के अंदर बच्चों को गेम लगवा रहे होते हैं, बाजू बिल्कुल आगे रखवा के इस जगह पे रख के, या तो आप वो पैड यूज कर रहे हो तो आप एल्बोज को सपोर्ट कर सकते हो उसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि आपके शोल्डर के ऊपर इतना वेट और इतना स्ट्रेस नहीं आ रहा। नॉर्मल अगर आप बगैर पैड यूज किए हुए इस तरह रख के लगा रहे हैं तो आपके शोल्डर के ऊपर बहुत स्ट्रेस आती है और शोल्डर की इंजरी का चांस होता है। सेम यही कंडीशन इसके साथ होती है जब आप एल्बो को बहुत पीछे ले जाते हैं।
तो एल्बो को नॉर्मल पोजीशन के अंदर बिल्कुल रखें और तसल्ली के साथ लगाएं। और जो तीसरी कॉमन मिस्टेक जो मैंने पहले भी बता दी है वो यही होती है कि जब आप कर रहे हैं ये एक्सरसाइज तो बाजों को बॉडी के साथ टक्ड इन करके ना रखें, बल्कि इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें कि ताकि ये थोड़ी सी फ्लेक्शन तो हो सके इस जॉइंट के ऊपर, जो कि बाइसेप का काम है। तो इस तरह ये मसल मैक्सिमली यूज होगा इस फ्लेक्शन के दौरान। तो 3 मिस्टेक्स नोट कर लें, ना ही आपने पीछे लेके जाना है एल्बोज को, ना ही बहुत आगे रख के ये वाले कर्व्स लगाने हैं, और नंबर 3 पे ना ही स्ट्रिक्ट इधर रख के कोनियों को बॉडी के साथ जोड़ के ये कर्व्स लगाने हैं। तो बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और बैक के अंदर थोड़ी सी आर्च मेंटेन करके यस बैक को स्ट्रेट रख के ये थोड़ी सी एल्बोज को आपने रिलैक्सेशन देनी है कि वो आगे पीछे थोड़ा सा मूव कर सके। तो उम्मीद है कि आपको डिटेल के साथ पता चल गया होगा कि आपने बाइसेप कर्ल्स कैसे करने हैं और बाइसेप कर्ल्स के अंदर होने वाली बहुत कॉमन जो मिस्टेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आइंदा से आपने इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और अपने बाइसेप कर्ल्स को बेहतरीन तरीके से आपने लगा। तो कभी भी ये मत सोचें कि मेरा जिम ट्रेनर जो है वो आगे रख के लगाता है, पीछे रख के लगवाता है ये गेम। अगर आप एक एथलीट है जो कि पिछले 4-5 साल से ट्रेन कर रहे हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो अपने मसल को हर तरह से ट्रेन कर पाएँ, मतलब मसल के हर मसल फाइबर को यूज़ कर पाएँ, क्योंकि उन्हें प्रॉपर एस्थेटिक्स के ऊपर काम करना होता है। और लेकिन अगर आप तो बिगिनर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल कर्ल्स नहीं आते, तो आप ड्रैग कर्ल्स की तरफ या फ्रंट पे रख के कर्ल्स लगाने की इतनी टेंशन में क्यों पड़ना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह स्टार्ट करें। और जो लोग अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ अपनी काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके ट्रेनर आपको ड्रैग कर्ल्स लगवा रहा है या फ्रंट पे रख के लगवा रहा है तो उसमें नो डाउट आपका बाइसेप यूज़ हो रहा है, लेकिन वो बाइसेप्स लेकिन उसका मकसद ही और है, वो किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले बिगिनर्स वाली अगर एक्सरसाइज सीख जाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल या जो अच्छे एथलीट्स हैं वो जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी तरफ जाएं, ना कि ये आप यूट्यूब खोलें और जो ही अच्छा एथलीट एक्सरसाइज लगा रहा है आप देख के वही वाली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।